अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 31 में हमने देखा उस ज्योति ने श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत कोयला इस नाम से रूप धारण कर लिया। श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत कोयला, इनका संपूर्ण शरीर हम देखते हैं वो कोयला यह शरीर है। श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत कोयला, इन्होंने तुरंत वापस ज्योति का रूप धारण कर लिया और उस ज्योति ने मगरमच्छ मादी प्राणी ये रूप धारण कर लिया। श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत कोयला, इनका संपूर्ण शरीर हम देखते हैं वो मगरमच्छ मादी प्राणी इनका शरीर है। सिर्फ उनको अपने जैसे 2 हाथ है और दोनों हाथों के हथेलियों को अपने जैसी 5-5 उंगलियां है और दोनों हाथों के हथेलियों के उंगलियों के नाखून तलवार के आकार के बड़े हैं। उनको पीठ पर बांझ के परों की तरह 2 बड़े पर है। उनके दाएं हाथ में स्वयंभू त्रिशूल और बाएं हाथ में स्वयंभू गदा यह शस्त्र है। श्री 11वें पंचमहाभूत ये रुके हुए थे, तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको अपना कार्य समझाया। अब भाग 32। ब्रह्मांड के कुल 34 पृथ्वी है और हर एक पृथ्वी ऊपर के बाजू से हमें गोल दिखती है और पृथ्वी अंदर से पेट में खाली पोकल होती है। यानी कि हम नारियल देखते हैं, वो नारियल फोड़ने के बाद अंदर से खाली पोकल होता है। उसी तरह पृथ्वी अंदर से पृथ्वी पोकल है। श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत कोयला, ये पृथ्वी के पेट में अवकाश में कोयला बन के है। पृथ्वी के पेट में कोयले के बड़े बड़े पहाड़ हैं और पृथ्वी के पेट में मौजूद कोयला पृथ्वी के पेट में अग्नि बनकर है। वह आग पृथ्वी के पेट में हमेशा लगी रहती है। वह अग्नि पृथ्वी पर धूप निर्माण करती है। श्री 11वां पंचमहाभूत कोयले के गर्मी से और अग्नि के वायु से पृथ्वी को गति मिलती है। पृथ्वी खुद के बाजू गोल घूमती है। उदाहरणार्थ, कोयले की रेल इंजन गाड़ी होती है। उस गाड़ी का इंजन कोयले के आग से निर्माण होने वाले वायु के दबाव के कारण आगे आगे चलती है। उसी प्रकार पृथ्वी कोयले के उष्णता के कारण अपने आप बाजू एक जैसी गोल घूमती है, पृथ्वी को गति देती है। जब पृथ्वी के ऊपर सूरज की तेज किरणें पड़ती है, उस वक्त पृथ्वी के पेट के अंदर की आग भड़क जाती है और जब पृथ्वी के अंदर पेट में उष्णता भड़की होती है, उस वक्त पृथ्वी के ऊपर जमीन फट जाती है, पृथ्वी हिल जाती है, भूकंप और धरणीकंप होता है। उसी प्रकार ज्वालामुखी बनकर पृथ्वी के पेट से वायु बाहर आती है और पृथ्वी के पेट के अंदर से निकलने वाली उष्णता के कारण जमीन के ऊपर सभी वनस्पति जिंदा रहती है। पृथ्वी के जमीन पर समुद्र होता है। हर दिन दोपहर सूरज की तेज किरणें समुद्र के पानी पर गिर जाती है। जब पृथ्वी के पेट में मौजूद प्रमुख 11वां पंचमहाभूत कोयला, इसके कारण
निर्माण होने वाली अग्नि भड़क जाती है। उस आग से भड़की गर्मी से उस गर्मी का वायु पृथ्वी के जमीन के ऊपर आ जाती है। वायु के कारण समुद्र का पानी ऊपर की ओर आ जाता है। उस वक्त हम समझते हैं समुद्र के पानी को भरती आई हुई है। उस वक्त समुद्र का पानी खोला हुआ होता है। समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठता है। उस वक्त समुद्र को भरती आई है ऐसा हम समझते हैं। और जब शाम में पृथ्वी सूर्य की तेज किरणों के बाजू पर जाती है, सूरज से पृथ्वी दूर जा रही होती है, उस वक्त पृथ्वी के पेट से निकलती आग पर सूरज की तेज किरणें नहीं गिरने के कारण पृथ्वी के पेट में मौजूद आग शांत हो जाती है। उस वक्त पृथ्वी के पेट में मौजूद अग्नि की भाप और वायु ऊपर नहीं आने के कारण समुद्र का पानी शांत हो जाता है। और जब समुद्र का पानी शांत हो जाता है, उस वक्त हम समुद्र को ओटी आई ऐसा समझते हैं। श्री प्रमुख 11वां पंचमहाभूत कोयला के पृथ्वी के पेट के अग्नि के कारण समुद्र के पानी में भरती और ओटी आती रहती है। श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत कोयला यह पृथ्वी में मौजूद आग के कारण जलता रहने वाला नष्ट होने वाला कोयला अग्नि निर्माण करने के लिए कम नहीं होने देते। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री प्रमुख 11वां पंचमहाभूत कोयला रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाएं हाथ के हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योत से तलवार, त्रिशूल, गदा, कमंडलू, धनुष्य बाण, सुदर्शन चक्र यह शस्त्र निर्माण हुए। यह शस्त्र श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने प्रमुख 11वां पंचमहाभूत कोयले इनको यह शस्त्र प्रदान किया। उनको वाहन नहीं दिया है। उसके बाद श्री प्रमुख 11वां पंचमहाभूत कोयले ने दिए का रूप धारण कर लिया और वह दिया श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाजू में रुका। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप वातावरण में खड़े थे। तब उनके दाएं आंख से एक दिया प्रकट हुआ और उस दिए ने श्री प्रमुख 12वां पंचमहाभूत शीशे के नाम से रूप धारण कर लिया। श्री प्रमुख 12वां पंचमहाभूत शीशे इनका संपूर्ण शरीर स्त्री मानव शरीर है। उनका चेहरा गोल है। उनको अपने जैसा परंतु ऊंचा बड़ा सिर है और सिर के बीचों बीच एक बड़ी आंख है। हत्ती के सोंड के जैसी उनको बड़ा नाक है, सोंड है। उनके नाक पर, सोंड पर मतलब सोंड के बीचों बीच और सोंड के नीचे इसी प्रकार की 2 आंखें हैं। इस तरह उनको 3 आंखें हैं। 3 आंखों के ऊपर पलके और भुवे नहीं है। उनको अपने जैसे ओठ, मुंह, दांत और जीभ है। उनके मुंह से हाथी के दांत जैसे 2 बड़े बड़े दांत बाहर आए हुए हैं। उनको हाथी के कान जैसे 2 हाथी के कान हैं। उनके सर पर अपने जैसे बड़े बाल हैं और बालों की बड़ी जटाएं हुई है। उनके सिर पर ऊपर बैल के सिंग जैसे बड़े 2 सिंग हैं। श्री प्रमुख 12वां पंचमहाभूत शीशे इनके कंधों पर अपने जैसी गर्दन है। उनके सीने पर स्त्री के 2 बाहु है। उनको नाभि नहीं है। उनको अपने जैसे 2 हाथ है और दोनों हाथों की 5-5 उंगलियां होकर उंगलियों के नाखून तलवार जैसे बड़े हैं। उनको हाथी के पैर के जैसे मतलब उनके दोनों पैर हाथी के हैं। उनको दोनों पैरों को अपनी जैसी उंगलियां हैं। दोनों पैरों की उंगलियों के नाखून तलवार के जैसे बड़े हैं। उनके पीठ पर बाज की तरह 2 बड़े पंख हैं। उनको
पीछे से हाथी के जैसी छोटी पूंछ है। उनके हाथों में स्वयंभू शस्त्र नहीं है। श्री दिव्यत्व शक्ति, श्री मानव रूप इनके सामने श्री प्रमुख 12वें पंचमहाभूत शीशे रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति, श्री मानव रूप इन्होंने उनको अपना कार्य समझाकर बताया। ब्रह्मांड में सब 34 पृथ्वी के पेट में भी श्री प्रमुख 11वां पंचमहाभूत कोयला यह अग्नि के रूप में है। उसी प्रकार ब्रह्मांड में सभी 15 चांद है, उनके पेट में भी पृथ्वी के जैसा पोकल अवकाश है और उनके पेट में भी श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत कोयले का वास्तव्य है और वह चांद के पेट में अग्नि बन के है। उस अग्नि की वजह से, उष्णता और हवा से चांद पृथ्वी के जैसा खुद के बाजू घूमता रहता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 33 में हम देखेंगे ब्रह्मांड के सारे 15 सूर्य, 15 चंद्र, 34 पृथ्वी और नवग्रह के सारे ग्रह, इनके पेट में प्रमुख 12वें पंचमहाभूत सीसा यह लोह चुंबक होने के कारण हर एक ग्रह खुद आगे गोल घूमता है। सूर्य के पेट में लोह चुंबक होने के कारण सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ करीब खींच लेता है। उसके साथ ही चांद के पेट में भी लोह चुंबक होने के कारण चांद पृथ्वी को अपने पास करीब खींच लेता है। साथ ही पृथ्वी के पेट में भी लोह चुंबक होने के कारण पृथ्वी चांद को अपने पास करीब खींच लेती है।